हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। किसके मेथड के थ्रू? मिडल टर्म स्प्लिट मेथड के थ्रू। ओके, सो आज हम करने वाले हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। ठीक है, कि किसी क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करें वो भी हमें आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपके 9th क्लास में आनी स्टार्ट हो जाती है और फिर हायर क्लासेस में तो ये चलती ही रहती है। ओके, यानी कि कल तक का जो हमने काम किया था वो यूँ समझिए कि 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद हायर तो यूज़ होना ही होना है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किसी एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे किसी क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज किया जाता है। ओके, और कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उन चीज़ों से, लाइक करने से, आपके शेयर करने से किसी नए फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। कमेंट भी करके ज़रूर बताइए कि कैसे आपको कंटेंट लगता है, समझ आता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो कोई एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो जैसे रैंडमली मैं फ़िलहाल पिक कर रहा हूँ किसी एनसीईआरटी बुक से, किसी क्या मतलब एनसीईआरटी बुक से पिक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे किसी इस वजह से भी हो गया क्योंकि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दो अलग अलग बुक हैं, उनमें से मैंने पिक किया फ़िलहाल। तो जैसे x³ + 13x² + 32x + 20। क्लियर, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो इसकी फैक्टराइजेशन की जो प्रोसेस है वो मिक्सअप रहेगी। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक का मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी यूज़ करेंगे। यहाँ हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड कैसे किया जाता है वो वाली प्रोसेस भी यूज़ करेंगे। तो इसी वजह से मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी पहले ही सिखा दी है, क्योंकि पता था वो यूज़ होनी ही है। क्लियर, तो चलिए देखिए, सबसे पहला काम हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या करना होता है। जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डजेंट मैटर कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें उस कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के फैक्टर्स पहले पता करने हैं कि वो क्या क्या होंगे। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 20R, कि 20 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। दैट मीन्स कि 20 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, वो हमारी हेल्प करेगा इस पोलिनोमियल के जीरोज़ पता करने के लिए। ठीक है, जीरोज़ का मतलब क्या है? जीरोज़ का मतलब है ऐसी वैल्यूज़ जो इस पूरे पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। ठीक है, तो देखिए 20 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? +1 भी डिवाइड कर सकता है और -1 भी डिवाइड कर सकता है। फिर इसी तरह से +-2 भी डिवाइड कर सकता है, +-3 तो नहीं हो सकता, 4 डिवाइड कर सकता है, +-5 भी डिवाइड कर सकता है, एंड देन +-10 एंड फाइनली +-20 खुद। ओके, तो ये कुछ हमारे पास ऐसे नंबर्स आ गए जो एक्चुअली इस पोलिनोमियल के जीरोज़ हो सकते हैं। ठीक है, जीरोज़ का मतलब मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा कि मैं वो पहले करवा चुका, मैंने वैल्यूज़ के तो बताया है। जीरोज़ का मतलब ये होता है पोलिनोमियल्स में ऐसी x की वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ कॉर्नर में कहीं पर, मान लीजिए x-4 है। ठीक है, x² - 4 कर लेते हैं। तो आप नोटिस करोगे मैं x की जगह अगर 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर -4, क्या आएगा रिजल्ट? 0 आ जाएगा, है ना। तो ये जो 2 रखा x की जगह, इस 2 को हम इस पोलिनोमियल का क्या बोलेंगे? जीरो बोलेंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये मतलब होता है किसी जीरोज़ का, तो उस चीज़ से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अब हमें इन नंबर्स में से, जो कि कितने हैं, 12 ऐसे नंबर्स हैं, इन नंबर में से ये पता करना है कि कौन इस पोलिनोमियल का जीरो है। और कैसे पता करें? एक एक करके क्या पुट करके सभी पर ट्राई करें। तो आप यहाँ पर इस पोलिनोमियल को थोड़ा सा रुक कर एक बार ऑब्जर्व कीजिए। आप देखेंगे कि देखिए सारी की सारी टर्म्स कैसी हैं? पॉजिटिव है ना। अगर मैंने x की जगह कोई पॉजिटिव वैल्यू रख भी दी
तो उनकी पावर खोलने से रिजल्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव को आपस में बाद में जोड़ने से क्या जीरो बन सकता है? नहीं बन सकता है भाई। जीरो कब आएगा? जब दो चीज़ें आपस में लड़ मरे, है ना। यानी कि दो चीज़ें जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी तभी तो वो जीरो रिजल्ट देंगी। ओके, दैट मीन्स कि माइनस आना ज़रूरी है। और जबकि इस पूरे पोलिनोमियल में दूर दूर तक माइनस का कोई नामो निशान नहीं है। दैट मीन्स माइनस हमें देना पड़ेगा यहाँ पर। तो माइनस हम कैसे दें? हम माइनस की कोई वैल्यू इनमें सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस पोलिनोमियल को एक नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं। मान लीजिए पी एक्स बोल दिया। एक्स क्यों? क्योंकि एक्स वेरिएबल से बना है। ठीक है, और पी हमने जस्ट रैंडमली इसको एक नेम दे दिया। तो अब हम ये करते हैं कि इसमें रैंडमली -1 रख के देखते हैं। ठीक है, अगर ये -1 फिट बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो हम -2 रख के देखेंगे। वो भी नहीं बैठता तो फिर -4 रख के देखते हैं कि किसकी वजह से जीरो आ रहे हैं। तो -1 रखते हैं। देखिए -1 की पावर 3, फिर 13 इंटू -1 की पावर 2, फिर 32 इंटू -1 प्लस 20। तो देखिए माइनस की पावर ओड -1 की पावर 3 1, फिर प्लस 13 माइनस की पावर प्लस और 1 की पावर 2, माइनस की पावर इवन बोलना चाह रहा था एक्चुअली मैं। और ये देखिए 32 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आ जाएगा और प्लस 20। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास क्या बच रहा है? -1 प्लस 13 माइनस ये कितना बच गया? -12, है ना। तो अभी देखिए -13 और +13 कितना आ रहा है रिजल्ट? 0 आ रहा है ना। तो यही हमें -1 क्या मिल गया? एक ऐसा नंबर मिल गया जो इस पी एक्स पोलिनोमियल को क्या बना रहा है? जीरो बना रहा है। उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या लेकर आ रहा है? जीरो लेकर आ रहा है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? दिस यानी कि -1, वो -1 इज अ जीरो ऑफ किसका? इस पी एक्स पोलिनोमियल का। ठीक है। अब जो जीरो हमें मिलता है, हम पीछे रिमाइंडर थ्योरम में या पीछे हम फैक्टर थ्योरम में ये पढ़ के आए हैं कि जो ये जीरो होता है, उस जीरो को अगर हम वेरिएबल की डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें, ठीक है, इस -1 को अगर हम x की तरफ शिफ्ट करें तो क्या बनेगा? x + 1 बनेगा, है ना। इक्वल टू में क्या बचा? 0। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये पोलिनोमियल बनाना है। किससे? उस जीरो से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लस का 1 होता तो इधर आकर क्या हो जाता? माइनस होता। माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो अब ये जो पोलिनोमियल बना इसको क्या बोलेंगे? इस पी एक्स का, इसको बोला जाएगा फैक्टर, कि ये एक फैक्टर हो गया। हम पीछे 1-2 वीडियो शायद पहले 2-3 दिन पहले दैट मीन्स कि फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ के आए थे कि किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर कब बोला जाता है? जब उस पोलिनोमियल से हम उसका एक जीरो निकालें, है ना। और फिर उस जीरो को जब हम उस पोलिनोमियल में रखें और चेक करें कि भाई रिजल्ट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल को क्या बोलते थे? फैक्टर बोलते थे। ये बिल्कुल उसकी उल्टी प्रोसेस हो गई। हमें इस बार जीरो पहले मिल गया और उस जीरो से हमने क्या बना लिया? फैक्टर बना लिया, है ना। तो हमें इस पूरे पोलिनोमियल का एक फैक्टर पता चल गया। क्या अब हम इस ट्राई एरर रूल से बाकी फैक्टर पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। -2 फिट ना बैठे, हो सकता है -4 ना बैठे, हो सकता है -5 में -10 ना बैठे, लास्ट में आगे -20 फिट बैठे इसमें। ठीक है, तो क्या हम इतनी देर लगे रहेंगे? नहीं, हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। हम ट्राई एरर जो मेथड होता है उस ट्राई एरर मेथड को यहाँ पर फैक्टर थ्योरम के थ्रू बोलते हैं कि इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करो। किसके थ्रू? फैक्टर थ्योरम के थ्रू। लेकिन हमें वो नहीं करना। क्लियर? देखिए, होप सो इतना समझ आया होगा। सबसे पहला काम क्यूबिक में यही होता है कि कांस्टेंट के फैक्टर निकाले, उनसे आइडियल या कोई भी नंबर रैंडमली रख के देखा, ये पता करना कि भाई जीरो किस पे आ रहा है, उस नंबर से एक पोलिनोमियल तैयार कर लिया ये, और उस पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस फैक्टर
से लॉन्ग डिवाइड करना है किसको, इस पी एक्स पोलिनोमियल को, और वो क्या है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, और लॉन्ग डिवाइड का काम हम यहाँ पहले देख चुके हैं। अब क्योंकि ये फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर तो क्या आना चाहिए 0, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा कुछ ना कुछ, है ना, तो हमें वो क्वेश्चन ही पता करना है यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वेयर, तो अब इस एक्स स्क्वेयर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब एंड देन प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर साइन चेंज किया, तो साइन चेंज करने के बाद फर्स्ट टर्म कैंसिल, 13x² में से एक x² सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 12x²। अब बाकी टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ लिखी जाएंगी 32x प्लस 20। क्लियर। अब फिर से फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है प्लस 12x, तो अब इस प्लस 12x को वापस से इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12x² प्लस 12x, फिर से साइन चेंज, है ना, साइन चेंज करने के बाद फर्स्ट टर्म कट गई और हमारे पास क्या बच रहा है 20x और प्लस लास्ट में फिर से 20, है ना। अब इस फर्स्ट टर्म को फिर से फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस 20 आ रहा है। अब इस 20 को किससे डिवाइड करना है, इस x प्लस 1 से, तो ये आ गया 20x प्लस 20, साइन चेंज, हमारे पास क्या बच गया, ये देखिए 0 नहीं बचे, दैट मीन्स कि आपने कोई मिस्टेक किया, आपको दोबारा से ऊपर चेक करने की ज़रूरत है। तो अब ये देखिए कि ये जो क्वोशिएंट बचा, यही क्वोशिएंट को हमें आगे फैक्टराइज करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक को हम पीछे मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करके देख चुके हैं, है ना। तो अब हम इसी को लेकर चलते हैं। नाउ अब हम x² प्लस 12x प्लस 20 उस क्वोशिएंट को ही लेकर चलेंगे और उसी को फैक्टराइज करेंगे। क्लियर है। जैसे अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो देखिए 1 और 20, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 20 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब हमने फर्स्ट टर्म जो बीच की दो टर्म्स हैं उन दोनों का एडिशन कितना चाहिए 12x, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 20। तो कौन सी दो टर्म्स हो सकती हैं, तो आई थिंक 10 और 2 हो सकती हैं, है ना। 10 और 2 को जोड़ें तो 12 बन जाएगा, 10 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 20 बन जाएगा। क्लियर। और दोनों को जोड़ना है, दैट मीन्स दोनों का सेम साइन होना चाहिए, और सेम साइन कौन सा, जो रिजल्ट का है। ओके। तो अब देखिए फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है, क्या बच गया x प्लस 10। लास्ट टू टर्म में से ऐसा क्या कॉमन ले कि x प्लस 10 बचे, तो हमें क्या करना होगा, इस थर्ड टर्म को x से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या बच रहा है प्लस 2। तो देखिए x प्लस 10 की एक ब्रैकेट अलग आ गई, तो बचा क्या x प्लस 2, है ना। तो देखिए जो क्वोशिएंट आया था उस क्वोशिएंट के 2 फैक्टर हो गए, और एक फैक्टर हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके थे, है ना। तो यानी कि टोटल हमारे पास जो px है उस px के कौन कौन से फैक्टर हो गए, एक तो x प्लस 1 जो हम यहाँ भी निकाल के आए थे, एक x प्लस 2 ये मल्टीपल में हो जाएंगे, और एक x प्लस 10। तो ये देखिए 1 2 3 और तीनों लीनियर, यानी कि इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हमारे पास ये फैक्टर्स किसके हो गए, मेन px पोलिनोमियल के, दैट मीन्स इसके। ओके। तो जितने टाइम के साथ यहाँ लगभग 14 मिनट में हमने इस एक को समझा है, अब इसको एक और एग्जांपल लेते हैं फटाफट करने के लिए, ताकि एक बार और प्रैक्टिस हो जाए, और एक और एग्जांपल को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो कोई एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, px को ही एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 120 पता करनी है। ठीक है। कौन कौन डिवाइड कर सकता है, देखिए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, बहुत सारे हो सकते हैं आई नो, लेकिन इन्हीं में से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो जाते हैं कि
इस पोलिनोमियल का कोई ना कोई एक जीरो हो। ठीक है, 7 से आई थिंक डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा आई थिंक, सो माइनस से भी हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 9 से नहीं होगा, सो 10 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 12 से हो जाएगा, आई थिंक 15 से हो जाएगा, 14 से तो शायद से नहीं होगा, है ना। सो नेक्स्ट 20। तो इसी तरह से वैसे काफ़ी हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो मैं सभी नहीं लिख रहा हूँ, आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, घबराइए मत। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग के कुछ लिखिए और उन्हीं को पहले ट्राई करके देख लीजिए और सेटल हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अब देखिए ये जो पोलिनोमियल है वो मिक्स है, इसमें पॉजिटिव के साइन भी है, नेगेटिव के साइन भी है पहले से ही, है ना। दैट मीन्स कि अब हम यहाँ पर कोई पॉजिटिव की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू रखेंगे तो भी चांस हो सकते हैं कि रिजल्ट आ जाए, और पॉजिटिव भी रखें तो भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि लास्ट एग्जांपल था उसमें सारे पॉजिटिव थे, तो ये सीधी सी पहचान थी कि आप पॉजिटिव वैल्यू ना रखें। क्लियर, तो 1 रख के देखते हैं, होपफुली ये ठीक लग जाए हमारा तुक्का जो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, है ना। सो देखिए 1 का क्यूब 1, 23, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और वो उस 1 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 आएगा, 42 इंटू 1 142 और माइनस 120। तो ये देखिए 120 एंड 23, माइनस का 143 और 142 और 143 यानी कि 0 ही आ रहा है। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि जो x इज इक्वल टू 1 है वो क्या है, इज अ 0 है, किसका, ऑफ दिस पोलिनोमियल का, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से 1 को जब हम शिफ्ट करें x की तरफ तो क्या बनेगा, x माइनस 1, वो क्या कहलाएगा, इज अ फैक्टर, वो एक फैक्टर कहलाएगा किसका, इसी पोलिनोमियल का। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि इस x माइनस 1 यानी कि इस फैक्टर से डिवाइड करना है हमारे मेन पोलिनोमियल को, 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ठीक है, सो चलिए डिवाइड करते हैं। तो एक्स क्यूब को x से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वेयर बच रहा है, अब इस एक्स स्क्वेयर को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास बन रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, तो साइन चेंज, है ना, ये कैंसिल। तो देखिए 23x स्क्वेयर में से एक एक्स स्क्वेयर गया तो 22x स्क्वेयर, फिर नेक्स्ट टर्म्स एज इट इज़। अब माइनस 22x स्क्वेयर को x से डिवाइड करें तो माइनस का 22x, तो यहाँ आ गया माइनस 22x स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस 22x, तो साइन चेंज, फिर से कैंसिल, यहाँ बच गया 120x और माइनस 120, 120x को x से किया तो 1 प्लस, तो ये आ गया 120x माइनस 120 और साइन चेंज 0, क्योंकि ये कट गया। तो दैट मीन्स कि अब हमारे पास ये एक्स स्क्वेयर माइनस 22x प्लस 120 जो बच गया, इसके फैक्टर्स हमें करने हैं, इस क्वेश्चन के फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, तो अब कौन से दो ऐसे नंबर होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 120 आए और ऐड करें तो 22 आए, माइनस का 22, यानी कि दो माइनस के क्वांटिटी होंगी जिनको ऐड करेंगे तो माइनस 22 आ जाएगा और मल्टीप्लाई से 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है 10 और 12 की। देखिए 12 और 10 आपस में 22 भी होते हैं, और इनको हम मल्टीप्लाई करें तो 120 भी आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट में से कॉमन लिया तो x माइनस 12 बच रहा है, फिर ऐसा क्या कॉमन ले कि x माइनस 12 बचे, तो माइनस 10x को x से डिवाइड कर दिया तो x से x खत्म, माइनस 10 बचा। तो यहाँ देखिए x माइनस 12 तो x माइनस 10, तो बेसिकली हम px जो मेन पॉलिनोमियल था उसके फैक्टर बता सकते हैं। एक फैक्टर तो ये था x माइनस 1, है ना, और फिर हमारे फैक्टर्स हैं x माइनस 10 और x माइनस 12, तो ये फैक्टर्स आ गए, है ना, आसान। तो एक बार आपको बेसिक समझने में थोड़ा टाइम खैर लगता है, मानता हूँ, लेकिन वो टाइम देना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए लास्ट हमने किया था लगभग 14 मिनट में, थोड़ा डिटेल में समझते हुए, अब लगभग 5 मिनट में हमारा ये क्वेश्चन हो गया है, बड़े अच्छे तरीके से समझाते हुए भी, है ना। इसी को और प्रैक्टिस करेंगे, किसी के साथ कुछ बोलना भी नहीं है, तो यही काम आप 3 से 4 मिनट में बड़े आराम से फटाफट कर सकते हैं। ओके,
तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ। मान लीजिए आपको करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5। तो इसके फैक्टर्स बताइए कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। आंसर तो आपको इसका करना ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।